अच्छा जी भाई, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि पाइथागोरस थ्योरम है क्या। अब इस वीडियो में जो है वो हम इसके कुछ क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल डिटेल में जाके सॉल्व करेंगे। और जहाँ भी मुझे लगा कि जो है वो क्वेश्चन रिपीटेड है या वैसा ही है जो मैंने अभी कहीं और करवाए पीछे, तो मैं वहाँ पे से उसकी डायग्राम बना के छोड़ दूंगा, बाकी आप वो खुद ही उसको हैंडल करिएगा, ठीक है। अच्छा, मैं एक दफ़ा के लिए यहाँ पे जो मैंने फार्मूला लिखा था वो मैं उसको कॉपी पेस्ट मारता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि याद रहे कि फार्मूला है क्या, ठीक है। ताकि याद रहे कि फार्मूला है क्या, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ बोला क्या गया है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को डिकोड करना सीखें, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी, कौन सा है ट्राइंगल ए बी सी, उसमें लेंथ है ए बी की 8, बी सी की 15 और एंगल बी कितना है 90। फाइंड द लेंथ ऑफ ए सी। ए सी की लेंथ निकालनी है, ठीक है। अब इसके अंदर बोल दिया गया है कि एक ट्राइंगल है जिसकी लेंथ ए बी है जो कि 8 सेंटीमीटर है, बी सी 15 सेंटीमीटर है और एंगल निकालना है बी सी का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे प्यारा सा ट्रायंगल जो है वो मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेता हूँ ट्रायंगल, ठीक है। पेन की थोड़ी थिकनेस बढ़ाते हैं, पर्पल कलर लेते हैं और मैंने यहाँ पे ये ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में बात सुनो, बोला क्या गया है उसको देखो। सबसे पहले ट्रायंगल क्या है, उसी सीक्वेंस में लिखना। ए बी सी है, मैं उसी सीक्वेंस में लिखूंगा। मैंने लिखा यहाँ पे ए, मैंने यहाँ पे लिखा बी, मैंने यहाँ पे लिखा ट्राइंगल सी है, ये मतलब कि साइड एंगल सी है। फिर क्या बोला गया, ए बी 8 बी सी 15, इन सबको छोड़ दो। सबसे पहले क्या चीज देखो कि एंगल कहाँ दिया गया, एंगल बी बोला गया 90 डिग्री है। एंगल बी क्या बोला गया 90 डिग्री है, तो मैंने यहाँ पे 90 का साइन बना दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या कर दिया मैंने 90 का साइन साइन जो है वो बना दिया, ठीक है। अब मैं इसकी जो है वो साइड्स को लेबल करूंगा। मुझे पता है कि एसी जो है वो सबसे बड़ी साइड होगी क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट है और ये हाइपोटेन्यूस है। जब ये हाइपोटेन्यूस है तो ये सबसे बड़ी साइड है, सही है। ए बी क्या बोला गया 8 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8, सही है। प्लीज सर राइटिंग को इग्नोर मारना। बीसी को लिख देता हूँ 15 सेंटीमीटर, ठीक है। बीसी को क्या लिख दिया 15 सेंटीमीटर। निकालना है क्या, एसी को निकालना है जो कि हो जाएगा आपके पास एक्स, सही है। एसी को निकालना है जो कि हो जाएगा एक्स। अब इसके अंदर जो है वो कोई रॉकेट साइंस वाला कोई बात नहीं है, फिर भी मैं सिर्फ एक क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊंगा, बाकी की सिर्फ डायग्राम समझाऊंगा और बाकी वो आप खुद करोगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बोला क्या गया उसको देखते हैं। मैं इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ, ये लो, सही है। अब बोला गया कि एक्स का स्क्वायर है, सही है। एक्स का स्क्वायर है, मैंने एक्स का स्क्वायर कर दिया, सही है। फिर क्या बोल लगी है भाई, फिर बोला गया है प्लस, ओ सॉरी, इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, सही है। 8 का स्क्वायर। अबे यार, ये इस कंप्यूटर पे लिखना ही तो सबसे बड़ा बड़ा काम है इसमें। प्लस 15 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। एक्स के स्क्वायर को वैसे ही छोड़ दो, एक्स का जो स्क्वायर है ना उसको जो है वो वैसे ही छोड़ छोड़ दो। ये ऐसे काम कर लेते आसान हो जाएगा, ठीक है। एक्स का स्क्वायर जो है उसको वैसे ही छोड़ दो, उसको कुछ भी नहीं करो। और आप यहाँ पे लिख दो 8 का स्क्वायर होता है 64, उसमें प्लस कर दो 15 का जो स्क्वायर होता है वो मैं कहा से 225 होता है। मैं एक मरतबा कंफर्म कर लूँ, एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। 225 जो होता है वो 15 का स्क्वायर 225 होता है। और जब मैं 225 को 64 के अंदर प्लस करूंगा तो मेरे पास जो एक्स जो आपका निकलेगा ना वो कुछ निकलेगा आपके पास ये करके, एक सेकंड रुको। एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 289। फिर यहाँ पे स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को हटाने के लिए मैं यहाँ पे क्या लूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड। क्या करूंगा, स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड, तो एक्स हो जाएगा। अच्छा, एक्स खाली नहीं होगा, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। मैं जब स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड लूंगा तो जो है वो आपके पास ऐसे करके मैं लिख दूंगा। एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, मैं फिर से लगाऊंगा 289 के लिए, ठीक है।
अब यहाँ पे आपने एक बात नोटिस की कि x का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ x बचेगा। जब x बच जाएगा तो अंडर रूट 289 की क्या वैल्यू है? अंडर रूट 289 की वैल्यू है 17। तो मेरे पास x की आंसर क्या आ गया? 17। तो मैं जब यहाँ पे डायग्राम में लिखूंगा ना 17, तो आपको खुद भी नजर आ रहा होगा कि 17 जो है वो सबसे बड़ी साइड है और होनी भी चाहिए, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट है और हाइपोटेन्यूस है, और हाइपोटेन्यूस हमेशा से बड़ी साइड रही है। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके आगे वाले क्वेश्चंस पे आता हूँ जो कि यहाँ पे मौजूद है आपकी आंखों के सामने। ठीक है। अच्छा, इन क्वेश्चन में मैं सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करूंगा, बाकी काम आपका है कि आप उसको कैसे हैंडल करते हो। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। अ ट्राइंगल डी एफ से, ये एक ट्राइंगल है डी एफ, मैं उसको प्यारे से देखो, जिस कलर से मैं कर रहा हूँ ना उसी कलर से जो है वो मैं उसकी सारी वर्किंग करूंगा। ठीक है। ये आ गया एक ट्राइंगल। यहाँ पे एक सेकंड रुको, इसको थोड़ा सा ऊपर करके ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। ये और ये, या इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं भाई। सही है। इसको हमने यूं किया और यूं किया। सही है। ये एक ट्रायंगल बन गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ भाई, देखो ये 90 डिग्री, मैंने 90 डिग्री पे बोला कैसे किया है, उसकी जो वो लाइनें पढ़ो, क्या बोला गया? डी ई एफ। सही है, क्या बोला गया? डी ई एफ। तो मैं क्या करूंगा, डी ई लिखा मैंने यहाँ पे, मैंने लिखा यहाँ पे एफ। ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन में बताया नहीं कहता है कि ई 90 डिग्री है, लेकिन मुझे पता है कि जिस सीक्वेंस में यहाँ लिखा होता है डी एफ, उसी सीक्वेंस में आपको लिखना होता है, और जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या बोला गया है कि डी ई, अच्छा यहाँ बताया गया, सॉरी बताया गया कि राइट एंगल एट ई है। डी जो है वो 6.7 है, डी ई क्या है? 6.7 है। ठीक है। उसके बाद बोला गया ई एफ जो है वो 5.5 है, ई एफ क्या है? 5.5 है, और ये आपके पास एक्स है, और इसको जो है वो आप आसानी से निकाल लोगे। मैं इसके अंदर कोई हेल्प नहीं करने वाला कि ये कैसे निकलेगा और कैसे नहीं निकलेगा, वैसे ही निकलेगा जैसे मैंने बताया है इस वाले जो है वो क्वेश्चन में। ठीक है, वैसे ही होगा यार क्वेश्चन। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं कि जी एच आई है, जिसमें से जी एच जो है वो आपके पास 33 सेंटीमीटर है, आपके पास 65 सेंटीमीटर जो है वो जी आई है, और एंगल एच जो है वो 90 है। मैं इसको जो है वो ये ड्रॉ कर दिया मैंने। सही है। मैंने बोला ये 90 डिग्री हो गया। फिर क्या हुआ कि आपके पास, मैं मुझे पता है जी एच आई है, उसी सीक्वेंस में लिखूंगा, जी एच आ गया, और यहाँ पे आ गया आई। ठीक है। फिर आएगा जी एच का कितना है? 33 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ पे लिख दिया 33 सेंटीमीटर। जी आई जो है वो 65 सेंटीमीटर है। क्या है? जी आई 65 सेंटीमीटर है। फिर आएगा एंगल, वो एच है, हमें निकालना है कि एच आई निकालना है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे? इस वाले क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आप लिखोगे 65 का स्क्वायर इज इक्वल टू 33 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। 33 का स्क्वायर 65 के स्क्वायर के पास आके माइनस हो जाएगा, और जो वैल्यू निकलेगी फिर रूट लोगे, सॉल्व कर दोगे। ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल मौजूद नहीं है। ठीक है। फिर आओ क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई हमसे? इसके लिए हम यूज कर लेते हैं पर्पल। क्वेश्चन नंबर 6 मुझसे कहता है अ ट्राइंगल एम एन ओ इज अ राइट एंगल एट एन। सही है, एक काम करता हूँ, एक सेकेंड यार। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो मैं करता हूँ क्वेश्चन सॉल्व। क्या बोला गया है कि ट्राइंगल है एम एन ओ। ठीक है, ट्राइंगल क्या है? एम एन ओ है। तो मैंने यहाँ पे एक खूबसूरत सा ट्रायंगल ड्रॉ ड्रॉ किया। मैंने बोला एम एन ओ है, राइट एंगल एन पे है, मुझे पता है। मुझे अगर नहीं भी बोला जाता कि एन राइट एंगल है, मुझे पता है कि मुझे इस सीक्वेंस में लिखना होता है, तो मैं उसी सीक्वेंस में लिखूंगा। एम आ गया, ये एन आ गया, ये ओ आ गया।
ठीक है। फिर क्या बोला गया, NO11 है, NO मैंने लिख दिया 11 है, MO क्या है 14.2 है, क्या है 14.2 है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इसके अंदर कोई इतनी बड़ी बात मौजूद नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, फिर आओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 को मैं अगर तोड़ तोड़ के करूंगा तो मेरे लिए आसानी होगी, क्या होगी, आसानी होगी। अब यहाँ पे एक बात को गौर करना और सही से सुनना कि मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहली बात कि आप कौन सा ट्रायंगल ऑब्जर्व करोगे। आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है QS। QS कौन सी लेंथ है, QS ये वाली लेंथ है ना। QS कौन सी लेंथ है, ये वाली लेंथ है। और आपको क्या निकालना है, आपको SR निकालना है। SR कौन सी लेंथ है, SR ये वाली लेंथ है, ठीक है। लेकिन एक मसला है यार, मैं QS मुझे SR के लिए तो है ही नहीं, और QS यार मैं क्या करूंगा यार, मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ। भाई ये सब नहीं करना, सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ लो, खुद ही आंसर आंसर निकलेगा। सबसे पहले आप डायग्राम को तोड़ लो, डायग्राम को क्या कर लो, तोड़ लो डायग्राम को। अब तोड़ोगे कैसे, सुनो। यहाँ पे ये मैं सारी चीजें जो है वो इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इसका काम है नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे हमारा पूरा फोकस होना चाहिए। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 को इस वाले मार्क पेन से हम जो है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कुछ यूं डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। मैंने सिर्फ इसका एक हिस्सा बनाया, मैंने क्या बनाया, इसका एक हिस्सा अपने पास अलग से बना लिया, मतलब कि क्वेश्चन तो दिया हुआ था, मैंने अलग से बना लिया, क्योंकि भाई मुझे सॉल्व करना नहीं आता, सीधी सी बात है। मैं जो हूँ वो मुझे सॉल्व करना नहीं आता, जो क्योंकि मुझे सॉल्व करना नहीं आता तो मैं अपने लिए आसानी ढूंढूंगा। मुझे पता है ये क्या है, ये P है। मुझे पता है ये क्या है, ये Q है। मुझे पता है ये S है। मुझे पता है ये 53 है। मुझे क्या पता है, ये 53 है। मुझे पता है ये क्या है, ये 45 है, ठीक है। और मुझे पता है मुझे निकालना है, क्योंकि पहला पार्ट हमसे मांग क्या रहे, हमसे वो QS मांग रहे, तो QS निकाल के दे दो भाई, क्या क्या इसके अंदर मुश्किल है। ये आपके पास, आपको पता है कि 90 डिग्री के अपोजिट है, तो ये क्या हो गया, ये आपके पास हाइपोटेन्यूस हो गई। ये आपके पास परपेंडिकुलर मान लो या बेस मान लो, इसको आप बेस या परपेंडिकुलर मान लो, आपकी मर्जी। इसके अंदर क्या मुश्किल था, QS आ जाएगा, सही है। अब मैं एक और ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ फॉर SR। SR मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है। SR जो है वो मैं कैसे निकालूंगा, SR के लिए जो है वो मैं ऐसे करके एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। मैंने बोला ये भाई 90 डिग्री का ट्रायंगल है। मुझे पता है यहाँ पे मौजूद है Q। मुझे पता है, अबे यार एक तो ये शेप्स वाली जो चीज है ना, मुझे पता है कि यहाँ पे मौजूद है Q, यहाँ पे मौजूद है S, और यहाँ पे मौजूद है R, ठीक है। ये R यार देख लो यार, ये लिखा नहीं आ रहा। अच्छा ये मुझे पता है ये 30 है। QS की जो यहाँ से वैल्यू निकलेगी, जो QS की यहाँ से वैल्यू वैल्यू निकलेगी, उसको यहाँ पे पुट इन कर देना। क्या कर देना, QS की जो भी वैल्यू निकलेगी उसको यहाँ पे ला के रख देना, ठीक है। X जो होगा वो ये वाला X है, ठीक है, ये वाला X, और ये वाला x एक ही बात है। और फिर आप y के लिए इसको सॉल्व कर देना, इसके अंदर कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है, इसको तोड़कर मैंने समझाया। आज के लिए हम क्वेश्चन 7 तक जो है वो इसको रखते हैं, यहाँ तक आए तो वेल एंड गुड, फिर हम आगे जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके, ठीक है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।